आगे भगवान की और भी लीलाएं हुई, पौगंड लीला हुई, गौचारण लीला हुई। भगवान रोने लगे मैं गैया चरावे जाऊंगा, तो फिर नंद बाबा ने आकर के कही लाला तू गैया नहीं, तू बछिया बछड़ा चरावे जा। और छोटे से गोपाल जी आज पहली बार बछिया बछड़ा चरावे के काजे निकले हैं। गोपाष्टमी भी आने वाली है, उस दिन अपने घर के ठाकुर जी का जरूर तिलक कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, और ग्वाल संबंधी जो श्रृंगार हो सके ठाकुर जी का करिएगा। हमारे लाल जी उस दिन गौ पाग पहनते हैं। गौ पाग कैसी होती है? उसमें पाग ऐसी बांधी जाती है कि ऐसे लगे दो सींग हैं और नीचे दो कान हैं, तो ऐसे लगे ठाकुर जी गैया बन के ही जाते हैं, बछड़ा बछिया की तरह ही जाते हैं। हल्का श्रृंगार करते हैं, एक श्रृंगी गले में टांग करके चलते हैं, वेणु जी नीचे पधरा दी जाती हैं, ठाकुर जी संग में लेकर के जाते हैं, और कुछ एक पोटली जैसी बना करके छोटी सी छड़ी में लगा करके वो अब पोटली में मिश्री धर दो, बादाम धर दो, और वो ठाकुर जी के संग धरो। ठाकुर जी अपने कंधा पर टांग करके अपनी छाक लेके जा, छाक मतलब वन में भूख लगे क्या खाएंगे, तो लेकर के जाते हैं। और ऐसे ठाकुर जी का उस दिन ग्वारिया भेष बना करके फिर उनकी आरती करना। गोपाष्टमी उत्सव मनाइएगा। मैया खोल दरी केवड़िया, लाला आयो गाय चराय, आयो गाय चराय, लाला आयो गाय चराय, हाँ आयो गाय चराय, कान्हा आयो गाय चराय, मैया खोल दरी केवड़िया, लाला आयो गाय चराय, मैया खोल दे केवड़िया, लाला आयो गाय। महाराज जैसे ही ठाकुर जी पहले दिन आए, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, यूनिवर्सिटी से लौट के आते हैं, माताएं खुश हो जाती हैं, विदेश से आते हैं, ऐसे ही यशोदा मैया ने तो चौक पुराए महाराज, दिए जलाए हैं, लाला की बलैया ले वे, अरे मेरो लाला बड़ो है गो, गैया चरावे जावे। मैया ने ठाकुर जी की आरती करी है। गोपाष्टमी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, जरूर उस दिन गौ पूजन ठाकुर जी से करवाया करो और ग्वारिया भेष धारण कराया करो। 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार भगवान पी गए, वेणु गीत का भाव सुनाया, और अंत में ठाकुर जी आज गोवर्धन पूजा के लिए गए। हम यहीं गोवर्धन पूजा तक आज कथा करेंगे, क्योंकि आज ठाकुर जी का, गिरधर लाल जी का 56 भोग मनोरथ है, और फिर उसके बाद रास रचो है, रास रचो है। आज रास होएगो और पूरा विश्व दशहरा मना रहे हो है। हम शरद पूर्णिमा का आज आरंभ कर रहे हैं। आज और कल दोनों दिन यहाँ पर खूब रास उत्सव रहेगो। हम और बी पराग जी दोनों आज कछु कछु गाएंगे, सुनाएंगे, आप सबके मध्य में रास बिहार करेंगे। और बंधुओं, ये सोच करके मत नाचिएगा कि कोई गाना हो रहा है, संगीत हो रहा है। ये विचार कीजिएगा कि बढ़िया सुंदर शरद पूर्णिमा की चंद्रमा है, आकाश पूरा ये वृंदावन है, हम आप सब लोग गोपी हैं, और हमारे साथ में श्याम सुंदरी हमारी भुजा पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं। प्यारे गिरधर लाल जी हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। नेत्र बंद करके इसी भाव में ही नृत्य कीजिएगा, क्या पता अनुभव हो जाए उनके रास का। आज ऐसा हम शरद उत्सव मनाएंगे। गिरधर लाल जी के 56 भोग लगने हैं। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासीन को समझायो, इंद्र पूजा मत करो, पूजने हैं तो ऐसे देवता को पूजो जाके पूजवे से सबरे देवतान की पूजा है जाए। बोले ऐसे कौन है? बोले साक्षात नारायण, और वही नारायण हमारे यहाँ श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। बोलो गिरिराज धरण की जय। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं। आगे आगे ठाकुर जी अपने कंधा पर एक छड़ी रख करके दोनों हाथ वापे लटकाए करके सब ग्वाल बाल आगे आगे हुर हुर करते चल रहे हैं, आवाज करते चल रहे हैं, लाला हमारो नाच तो भयो चल रहा है। सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में ठाकुर जी जा रहे हैं।
किसी ने दूसरा प्रश्न किया कि आप लाल जी की आरती करने के बाद सीधे प्रणाम क्यों नहीं करते हो, टेढ़ा प्रणाम क्यों करते हो। बंधुओं देखिए, जब ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं तो ठाकुर जी के बाम तरफ बाएं ओर सभी गुरुजन खड़े होकर के, आचार्य चरण खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के बाम ओर में, चाहे मंदिरों में भी जाइए चाहे कहीं पर भी, बाईं ओर ठाकुर जी की बाईं ओर, मतलब आपकी दाहिनी, ठाकुर जी की बाईं, उस तरफ सब पूर्वाचार्य, आचार्य चरण, गुरुजन आदि वो सब भी आते हैं, दर्शन करते हैं। अगर आप वहां से प्रणाम करोगे तो उनकी तरफ पैर हो जाएंगे, इसलिए उधर से प्रणाम नहीं करते। सीधे प्रणाम क्यों नहीं करते, बोले देवता, गंधर्वजन, लक्ष्मी मैया आदि आदि जितने भी हैं वो सामने से प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। अगर आप सामने से प्रणाम करोगे तो आपके चरण उनके तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ गुरुजन हैं, सामने देवतागण हैं, दोनों की तरफ चरण ना जाएं, इसलिए ठाकुर जी की दाहिनी ओर से प्रणाम किया जाता है, दाएं से बाएं की ओर ठाकुर जी की, आपकी बाम से दाहिने की ओर, वही प्रणाम की विधि होती है। जिनको नहीं पता उनको अपराध नहीं लगता, पर पता लगने के बाद भी अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आते हैं, भागवत जी को भी यहीं से प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को भी ऐसे प्रणाम करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को सीधे प्रणाम नहीं करते, और ठाकुर जी के बाम ओर से प्रणाम नहीं करते, दाहिने से ही प्रणाम करते हैं, उसका शास्त्रीय नियम है, इसलिए हम यहाँ से प्रणाम करते हैं। जब आप आरती करने के बाद ठाकुर जी को मिरर क्यों दिखाते हो, मिरर नहीं, उसको आरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है तो वो मिरर ही, पर आरसी मतलब ठाकुर जी दर्पण देखते हैं। क्यों देखते हैं, आप कथा में आने से पहले काय को शीशा देख के आते हो, बाल वाल अपने बढ़िया करके आते हो, क्यों, अरे भाई कहीं जाते तो नहीं ठीक ठाक। ऐसे ठाकुर जी भी आरती कराने से पहले कहें नेक मुँह दिखा तो दे, मैं लग कैसे रहूं, इतनी जनता मुंह को देख रही है, मुंह को दिखा। इसलिए ठाकुर जी को दर्पण दिखाते हैं, और फिर दर्पण अपनी ओर करके ठाकुर जी को उसमें देखते हैं, और फिर ठाकुर जी को कंफर्म करते हैं कि नहीं और लोग के बढ़िया लग रहे हो, तब कहते हैं अब कर मेरी आरती। एक भाव। दूसरा भाव, ठाकुर जी का जो श्री अंग है वो ठाकुर जी हैं, और जो श्रृंगार है वो किशोरी जी हैं। मुकुट से लेकर के पैर की पाजे तक जो भी ठाकुर जी धारण करते हैं सब किशोरी जी। तो ठाकुर जी यूं कह, मैं नेक मुंह को दिखा तो सही, आज किशोरी जी कितनी आई हैं मेरे ऊपर। तो ठाकुर जी जब प्रतिबिंब देखते हैं तो अपने श्रृंगार में किशोरी जी का दर्शन करते हैं। और दूसरी बात, प्रतिबिंब में हर चीज उल्टी हो जाती है। ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं इधर, पर हमारी किशोरी जी सब कुछ धारण करती हैं, चूड़ामणि धारण करती हैं इधर। तो जैसे ही आप प्रतिबिंब ठाकुर जी को दिखाते हैं उसमें ठाकुर जी का प्रतिबिंब उल्टा, सब श्रृंगार विपरीत हो जाता है। तो वो विपरीत श्रृंगार जो है वही किशोरी जी हैं। तो ठाकुर जी किशोरी जी से आज्ञा लेते हैं कि मैं सबन को दर्शन दे दूं, तो अपने प्रतिबिंब में किशोरी जी को देखते हैं। और अंतरंग रहस्यात्मक कई भाव हैं ठाकुर जी को आरसी दिखाने के, ये मुख्य भाव हैं, इनको आप सुन लीजिए। अब प्रश्न उत्तर सबको हम प्रणाम करते हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन ये विशेष भाव हैं। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी वृंदावन आ गए हैं, ये लीला सुन रहे थे। बंधुओं एक बात हमारी ध्यान रखिएगा, कई लोगों का किशोरी जी के प्रति बहुत भाव है। अभी एक नया भाव शुरू हुआ है, उनको श्री जी के प्रति बहुत भाव है, परंतु ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति नहीं। कईयों का ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम है, श्री जी के प्रति इतना प्रेम नहीं। हमारे श्री राधा वल्लभ और हरिवंश परंपरा में श्री जी प्रधान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी को वो पीछे रखते हैं। वो ठाकुर जी को ही श्री जी मानते हैं, उनके लिए ठाकुर जी श्री जी भिन्न नहीं है, एक ही है। ये विरोध आप लोग अपने चित्त में मत लाया कीजिए। हाँ, हम ब्रजवासियों में एक विनोद भाव चलता है कि हम ठाकुर जी और श्री जी में दोनों में एक होड़ करवाएं कि श्रेष्ठ कौन है, बड़ो कौन है, लीला कौन की ज्यादा विशेष है। पर एक
स्थिति में जब आ जाओ तब आप ये कर सकते हो। अभी प्रारंभिक स्थिति में हो और हमेशा अपने आप को प्रारंभिक ही मानिएगा। आपने भक्ति में जिस दिन मान लिया कि अब मैं सेकंड स्टेज पर हूं, अब मैं थर्ड स्टेज पर हूं, अब मैं थोड़ा सामान्य से ऊपर उठ चुका हूं, उसी दिन भक्ति घटने लगेगी। कितनी भी आपको अनुभूतियां हो जाएं, कितने भी अनुभव हो जाएं, कितने भी आप कथाएं सुन लीजिए, कभी भी मन में यह भाव मत लाइएगा कि आप अब कुछ श्रेष्ठ हो चुके हो। अब ये लोग सामान्य हैं, इनके बीच बैठना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं इस स्तर का नहीं हूं। ये जिस दिन भाव आया आपके चित्त में, उसी दिन आपकी भक्ति घटने लगेगी। लेकिन हमारी प्रार्थना है कम से कम लोग शंकर जी में ठाकुर जी में भेद मानते हैं, नारायण में कृष्ण में भेद मानते हैं, उन लोगों को तो हम समझाते ही हैं, पर प्रिया जी और ठाकुर जी में भेद मानने लगते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है भक्ति में, ये बात कभी नहीं करनी। एक प्रश्न ऐसा भी आया है कि हमको श्री जी का नाम बहुत प्रिय लगता है, पर हम वृंदावन में जाते हैं तो मंदिर में जब ठाकुर जी दिखते हैं तो मन बहुत पीड़ित होता है, श्री जी क्यों नहीं दिखती? अरे ये अपराध है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप श्री लाल जी में ही श्री जी का दर्शन करो। आप उनको देख करके ये भाव कैसे ला सकते हैं कि आप हटो श्री जी आओ? ऐसे भाव कैसे हो सकता है? ब्रज की एक बड़ी मधुर लीला है, मैं बहुत कम सुनाता हूं, चित्रा सखी का चरित्र। बरसाने के पास में गांव है चिकसौली, वहीं की श्री चित्रा सखी थी। कम से कम 4 साल से हमारी वहां की कथा पेंडिंग चल रही है, वहां अकिंचन सुनानी है हमको चित्रा जी को। चित्रा सखी जी के चरित्र में एक भाव आता है, लाल जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली, लाला का भयो, काई को रो रो है? मैया देख मेरो हाथ कैसो सूज गयो पूरो। मैया बोली, अरे लाला तेरो हाथ कैसे सूज गो? ठाकुर जी बोले, मैया भैया कछु स्वर वर कछु हो तो दे दो ने हल्को से। क्या बता रहा था मैं? हाँ, हाथ सूज गए। अब कुछ गाने का मन होता है ना, तो स्वर तो चाहिए थोड़ा। तो ठाकुर जी के हाथ सूज गए। मैया बोली, मेरे लाला को हाथ कैसे सूज गो? ठाकुर जी बोले, मैया मेरो एक नयो सखा बनो है, तो वो मोते इतनो स्नेह करे, इतनो स्नेह करे, मैं जब बातें मिलूं तो मेरे गले ही लगो रेगो, और जैसे ही मैं वापस नंद भवन को आने लगूं तो मेरा हाथ पकड़ ले और मोते के, लाला मुत दूर मत जा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगो, मैं तेरे बिना रहना पाऊंगो। मैया बड़ी मुश्किल से बातें हाथ छुड़ा के आया हूं, मेरे कंगन करूला सब खींच ले, बात मेरा हाथ सूझ गो। मैया बोली, लाला सुन, कल ते तेरो बाहर जानो बंद, जो भी खेलना यहीं घर में खेल ले, कहीं नहीं जाएगो। ठाकुर जी बोले, ना बाहर तो जाऊंगो, मेरो मन ना लगे, मेरे और भी सखाएं उनते मिलवे जाऊंगो, खेलवे जाऊंगो। मैया बोली, बाहर जावेगो और बा सखाते तो डरो लग रहा है। कई बार अति प्रेम भी भय प्रकट कर देता है। क्या समझे? अतिशय प्रेम भी भय प्रकट कर देता है। ठाकुर जी डर भी रहे हैं और बाहर जानो भी है। मैं बाहर जाऊंगा, मैया फिर तो पकड़ लेगो, फिर ना आन देगो, और वो रोवे चीख चीख के, मोए इतनी दया आवे फिर वापे, मैं कैसे रहूंगा के पास? मैया बोली, लाला या को एक ही उपाय है, तू बाहर जानो बंद कर। वो ना, बाहर तो जाऊंगा। मैया बोली, तो फिर और दूसरा उपाय बता। बोले, मैंने कहीं सुनी है कि अगर चित्र बनाए के बाद चित्र को देखो जाए ना, तो फिर जाते हम प्रेम करें, वो भले ही सामने ना हुआ कि चित्र देख देख के ही सुख मिले। मैया तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, वह चित्र को मैं सखा को दियाऊंगा, 24 घंटा वही को पकड़े रहेगो, कम से कम मेरो हाथ छोड़ेगो। मैया बोली, लाला अब तेरो चित्र कौन ते बनवाऊं? मैया, कोई तो बनवा, तू मेरो चित्र बनवाए दे, मेरो खेलना ना छूटेगा और मेरो सखाऊ खुश हो जाएगो। मैया बोली, ठीक है लाला, मैं देखूं कोई है चित्र बनाए वारी। तो कोई सखी आई, वहां से मैया बोली, मेरे लाला को चित्र बनवाना है। अरे मैया, तुम्हारे लाला को चित्र कौन बनाएगा? बोले, क्यों? बोले, हर दिना तुम्हारो लाला बदल जाए, आज जितनो सुंदर है कल बात ने और सुंदर है जाए।
अरे दिन की तो छोड़ो मैया, सुबह जैसो है शाम तक वैसो ना रहे, शाम को और सुंदर रह जाए, शाम को जैसो सवेरे तक और सुंदर रह जाए। हर क्षण तुम्हारे लाला की सुंदरता बढ़े। कौन चित्रकार बनाएगो? कोई चित्रकार बनावे बैठेगो भी तुम्हारो लाला तो वो इतनी देर में ही बदल जाएगा। अब तू कहीं ते भी ला मेरे लाला को चित्र बनवा। बोले मैया एक चित्रकारिन है हमारे ब्रज में। बोले कौन? बोले वहाँ को नाम है चित्रा, और यहीं पास में गांव में रहे, और मैया वो बाल ब्रह्मचारिणी है, वाने ध्यान आए कियो, लेकिन वाने नियम ले रखो है, कहा कि वो अपने संपूर्ण जीवन में स्पर्श तो बहुत दूर की बात, नेत्रन से कोई पुरुष को देखेगी भी नहीं, लेकिन मैया वाकु सरस्वती जी ने वरदान दियो, एक बार देखते ही यथावत चित्र बना दे। वही है जो आपके लाला को चित्र बना सके, और कोई सामान्य चित्रकार नहीं है। ठाकुर जी को जिस पे कृपा करनी होती है खुद ही ढूंढवा के बुला लेते हैं उसको, माध्यम चाहे जो कोई बने। और ठाकुर जी को चित्रा जी पे कृपा करनी। मैया लेकिन बड़ी बात है कि वो पुरुषन ने ना देखे। अरे मेरो लाला पुरुष कहां है? छोटो सो लाला है, बालक है भैया, तो देख सके। और मैया मैं पूछूंगी, वो आवेगी, बोले वो जो कहेगी, जितने रत्न, जितने आभूषण, जितनी मणि वाके चरणन में धर दूंगी मैं, मेरे लाला को चित्र बना। और अब सखा के लिए नहीं, मोए अपने काजे बनवानो है। वहां पीछे कुछ हो रहा है क्या? है? इधर देखो का? अरे तो दशहरा महा कौन सा रावण आगो भैया, इतकू देखो। सब लोग इधर देखो भैया, कथा सुनो। मैया बोली अब वाके सखा के काजे नहीं, मोए अपने काजे भी लाला को चित्र बनवानो है। लाला जब वन में जावे तो मोए वाकी याद आवे तो मैं वो चित्र देख लूंगी। बंधुओं सोचिए चित्र की कितनी महिमा किसी समय पे थी। आज तो बहुत सहज हो गया है, फोटोज, सोशल मीडिया, सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए प्रेम भी घट गया लोगों में। प्रेम का मतलब जानना भूल गए लोग। असहजता में भी प्रेम बढ़ता है। मैया बोली तू चित्रा को लेके आ, वही ते अपने लाला को चित्र बनवाऊंगी। सखी गई है, चित्रा सखी को लेवे। यहां ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे, मैया तू मेरा चित्र बनवाए रही है? बोले हाँ लाला, एक चित्रा सखी आ रही, वो बनावेगी। मैया कैसो बनवावेगी? बोले जैसो है वैसो बनवाऊंगी। मेरे हाथ ऐसे बनवाइयो मैया? बोले हाँ ऐसे बनवाऊंगी। मेरे पाँव ऐसे बनवाई दियो मैया? बोले हाँ ऐसे ही बनवाऊंगी। ठाकुर जी बोले जे वारो मुकुट पहन के आऊंगा मैया, वो बनवाइयो? बोले हाँ वही बनवाए दूंगी। मैया बोली लाला तू कहनो तो कछु और चाह रहो, बताए दे असली बात। बोलो मैया ने एक बात यूं कह दियो, कारो रंग ने कम डारे ने गोरो बनाए दे, मैया ज्यादा मुझ सांवरो नहीं बनावे। अरे लाला तू कैसी बात कर, जैसो वैसो ही तो बनवाऊं ना, ऐसा तो मैं हूं मैया। अब चित्रकार तो पलट फेर कर सके ना। दारी को ब्रह्मा मेरे पास आयो नहीं आते गोरो बनवा तो खुद को, लेकिन ये चित्राणी तो आ रही है ना, याद ने गोरो बनवाए दियो मुझे। आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? ठाकुर जी की भाषा है, सीख लो, बड़ा आनंद है हमें। चित्रा सखी के पास सखी गई और जाए करके बोली चित्रा जी प्रणाम। चित्रा सखी बोले अरे आओ आओ, कैसे आई? बोले एक काम है आपसे। बोले कहा काम है? बोले हमारे ब्रज के राजा नंद बाबा, उनकी गृहिणी यशोदा मैया ने आपको बुलायो है। बोले मोते का काम है उन्हें? बोले उनको नेक्स्ट सो लाला है, वा को चित्र बनानो है। चित्रा सखी बोली आप भूल गई हैं, मैं पुरुष को नहीं देखूं, और ये मैंने वचन लियो है, मैंने ऐसे ब्रह्मचर्य को पालन कियो तभी साक्षात शारदा सरस्वती प्रकट हुई और उनने मोह को आशीर्वाद प्रदान कियो। देखिए कला यदि आपके अंदर है और उस कला का आप अति प्रदर्शन नहीं करते हैं
तो भी ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं, चुन लेते हैं। बंधुओं, कई बार कलाकार जो होते हैं ना, चाहे वो चित्र बनाने के हों, गाने के हों, रूप के हों, किसी भी रूप के कलाकार हों, भोजन बनाने वाली भी कलाकार हैं, अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी कला का ना तो अभिमान करते हैं, ना प्रदर्शन करते हैं, ना मनोरंजन करते हैं। तो ठाकुर जी के मन में आती है कि ये हमारी निकुंज में सेवा कर सके या को बुलाए लो। तो अगर किसी के पास कला है, हो सके तो उसको गुप्त कर दो और उस कला को जीवित रखो, लेकिन ठाकुर जी के लिए, और किसी को पता मत चलने दो। ठाकुर जी की इच्छा हो गई तो आपकी उस कला से आपको निकुंज में बुला लेंगे। भजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नाम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कला से ही ठाकुर जी आमंत्रण कर लेंगे। जैसे ये चित्रा सखी अष्ट सखियों में हैं और इनकी सेवा ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं इनकी सेवा से। ठाकुर जी को श्रृंगार करने की सेवा इन्हीं की है, पत्रावली बनाना। लेकिन ये सब तो बाद में हुआ ना, उससे पहले ठाकुर जी चुन रहे हैं अपने निकुंज के लिए सखी को। तो सखी ने जाके कही कि मेरे यशोदा मैया के लाला को चित्र बनाना हो। चित्रा सखी बोली, मैं पुरुष दर्शन नहीं करती, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चित्रा, आज मेरे मन में एक बात आ रही है। बोले, कहा तेरी जगह मैं होती और एक टक श्याम सुंदर देखवे को मोह मिलते हैं ना, मैं एक बार को सरस्वती की विद्या को त्याग कर देती, अपने ब्रह्मचर्य को त्याग कर देती, लेकिन वह श्याम सुंदर को देखवे को अवसर ऐसो मिलता हो जैसे तुम्हें मिल रहा है, मैं नहीं छोड़ती। तेने अभी रूप देखो नहीं है, कैसो रूप, कैसो लावण्य, कैसे मुख कमल, कैसे नेत्र, कैसे केश, कैसी भुजा, कैसी चाल। अरे सामान्य पुरुष नहीं है। हृदय की जितनी पीड़ाएं हैं सब शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। हृदय में मयूर नृत्य करने लगते हैं जब श्याम सुंदर सामने आते हैं। उनकी रूप माधुरी का क्या वर्णन करूं मैं। जादूवर, मीराबाई का पद है, जादूवर लागत है मोहे प्यारो, जादूवर लागत है मोहे प्यारो, जादूवर लागत है मोहे प्यारो, जादूगर लागत है मोहे प्यारो, जादूवर लागत है मोहे प्यारो, जादूगर लागत है मोहे प्यारो। हाँ, ढूंढ रहा हूं पद कहाँ है। लागत है मोहे प्यारो, जादूगर लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो, जादूगर 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 लागत है मोहे प्यारो। कैसो है। जमुना तीर नित धेनु चरावे, यमुना तीर नित धेनु चरावे, यमुना तीर नित धेनु चरावे, यमुना तीर नित धेनु चरावे, ओढ़े कामर कारो,
लोचन सुंदर बदन कमल लोचन पीतांबर पटवारो हाँ पीतांबर पटवारो ओ जादूगर लागत है मोहे प्यारो जादूगर लागत है मोहे बंधुओं मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन आपने कभी नहीं सुना होगा। यमुना जी कारी, ठाकुर जी की गैया धौरी कारी और वहां में श्याम सुंदर बीच में, और वो भी कारी कमरी पहने। मतलब दूर से देखवे वारे इनको तो बड़ा ध्यान लगाना पड़े तब जाकर के ठाकुर जी दिखाई दे में। कैसे पता चले श्याम सुंदर कौन है? इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, गैयाओं की जो चरणों की रज है वो उड़ करके ठाकुर जी के मस्तक पर पत्रावली बना लेती है। तो नीला मुख है, लेकिन जब मिट्टी के से रंग की रज जाकर के ठाकुर जी के मुख से लगती है तो दूर से वैष्णव जब दर्शन करते हैं तो मुखमंडल दिख जाता है। पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी अपने सुंदर रूप का प्रकाश कर देते हैं। पर ठाकुर जी कैसे? नीली यमुना, नीले स्वयं और नीली धौरी गैयान के बीच में चले, ऐसे लगे कोई जादूगर चल रहा हो। मीराबाई कहती है जादूगर, इनसे बड़ो जादूगर कोई नहीं है, सबसे बड़े जादूगर हैं। ओ जादूगर लागत है मोहे प्यारो जादूगर लागत है मोहे प्यारो मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 जीवन प्राण हमारो जीवन प्राण हमारो ओ जादूगर लागत है मोहे प्यारो जादूगर लागत है मोहे प्यारो ओ जादूगर लागत है मोहे प्यारो जादूगर लागत है मोहे प्यारो अद्भुत छवि है ठाकुर जी की। जो सखी चित्रा सखी को बुलाने के लिए गई है, कह रही है कि अरे चित्रा तू मैं क्यों ना भाई, क्यों? मैं मना नहीं करती, मैं तो पहुंच जाती और एक टक श्याम सुंदर को निहारती। ऐसा कहा है उनके रूप में, अरे भूख चली जाए, प्यास मिट जाए, नींद उड़ जाए, कहां तक कहें धरेगी पग कहूं जामेंगे कहीं। ऐसा रूप लावण्य है, नेत्र ऐसे हो जाएंगे कि तृप्त है गए, कान ऐसे हो जाएंगे स्वर सुन के कि तृप्त है गए, हृदय ऐसे हो जाएगा कि अब कछु देखना ही नहीं है, एक ठौर मिल गई है। ऐसे हैं श्याम सुंदर। चित्रा के मन में तो अभी भी ये नहीं आया कि वो परमात्मा है, अभी भी आया ऐसा क्या है उस बालक में। ठीक है देख, वैसे तो मैं पुरुषन को देखूं नहीं हूं, लेकिन तू इतनी महिमा कह रही है तो मैं जाऊंगी देख। बोले हाँ जाओ। और ये ज्यादा जो थोड़े बहुत अहम में और थोड़े घमंड में जाते हैं ना ठाकुर जी के पास, उनके चूर करने के लिए तो ये बैठे ही रहते हैं। चित्रा सखी गई है, देखूं तो सही ऐसा कहा है भाई, इतनी महिमा गा रही है वाला ला की। चित्रा सखी आई द्वार पर, यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया का भी स्वभाव है, वो सबको भीतर नहीं बुलाती, बाहर ही मिल लेती हैं सबसे, क्योंकि यशोदा मैया का भी ये मन है मैं लाला ना दिखाना पड़े, मैं ही बताता हूँ और ये सुन के बना दे। तो मैया गई, अच्छा तुम ही हो चित्रा? बोले हाँ मैं ही हूँ।
मैया आप जल्दी अपने लाला को मुख दिखाए दो, एक बार देख लूं, फिर चली जाऊंगी, बनाऊंगा को चित्र। कितने दिन लगेंगे? बोले कल सुबह तक दे दूंगी। बोले इतनी जल्दी? सरस्वती जी की कृपा है मुंह पे, एक बार कोई दिख जाए, एक झलक देखते ही सब बता दूंगी कैसे बने वो चित्र। अच्छा देख मेरो लाला बड़ो सीधो है, बड़ो भोरो है, ऐसा गोल मटोल सा वाको मुखमंडल है, कमल जैसे वाके नेत्र हैं, सुंदर घुंघराले केश हैं। वो घुंघराले केश कभी कभी यहाँ आगे को आ जाएं, पीछे तक लटके रहें, उनमें यहाँ जूड़ो बनाए के ऊपर मोर पिछ पहने, हाथन में कड़ूला। चित्रा सखी बोली आप मुझे बता क्यों रही हो, दिखा दीजिए। दिखाना पड़ेगा? बोले हाँ अभी सो रहो है, अभी ना दिखा रही, तू सुन ले, सुन के बनाए दे। मैया ऐसे कैसे होगा, बिना देखे कैसे? बोले अच्छा जब तक उठे ना तब तक सुन तो ले, कैसे हो? बोले हाँ बताओ। बड़ो भोरो है, सीधो है, बिल्कुल ऐसो रे, बिल्कुल कोई माटी को मथो ना सो। पीतांबरी पहने, दो दतुइयां हैं, ऐसे घुंघराले केश हैं, सिर पे अपनी मोर पिच्छ पहने। तो मैया बैठी है यहाँ पे, सामने चित्रा सखी बैठी है, और मैया जहां बैठी है वहीं ऊपर एक खिड़की है, वह खिड़की में पर्दा लगो भयो। ठाकुर जी वहीं खड़े खड़े सुन रहे, मैया क्या बता रही है। मैया ने जैसे कि बड़ो सीधो, पीतांबरी पहने, मोर पिच पहने, सोई ठाकुर जी ने अपने सबरे लत्ता उतारे, सब लत्ता उतार के, कपड़ा उतार कर सोई खोल करके पर्दा ऐसे करे खड़े है गए। अब नीचे मैया कह रही है बड़ो सीधो है, पीरे वस्त्र पहने, ऐसो माटी को सो मत होना। और ऊपर चित्रा सखी देख रही है, हाज हरी देखे नंगम नंगा बिल्कुल नंगम नंगा ऐसे मटक रहे हैं ऊपर। चित्रा बोली अच्छा सीधो है तुम्हारो लाला? हम बड़ो सीधो है। बोले मुझे तो लगनारो ने को कहाँ है। इतने में ठाकुर जी पर्दा कर लें और तुरंत पीतांबरी पहन करके बिल्कुल ऐसे हाथ थोड़ी पर धर के फिर पर्दा। हाँ मैया बुलाए रही, देखो बैठो तो है कैसे सीधो, ए चल पर्दा बंद कर ले, बाहर मत आवे। हाँ तो बड़ो सीधो मेरो लाला, नेक तो देखे ही लियो। पीली पोशाक ही पहने, लाल नीली गुलाबी आए पसंद ना आए। इतने में ठाकुर जी लाल पोशाक पहने आए और तुरंत पर्दा खोल करके फिर मटकन लगे आगे। चित्रा सखी बोली मैया तुम्हारा लाला लाल ना पहने? ना पहन खड़ो तो है। जैसे मैया देखें सोई पर्दा कर लें, फिर उतार के फिर पीरी पहने आए। हाँ मैया तेने बुलाई, पीरी तो है। अब वो इतनी द्रुत गति से अपना रूप बदल रहे हैं और ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं, चित्रा सखी को तब को अनुभव नहीं हुआ। फिर ठाकुर जी ऊपर से बोलने लगे मैया जाते यूं कह दियो मुख गोरो बनाए दे, देख मेरो जैसो रंग है, यहां में नेक गोरो रंग और डायर दियो, नेक यहां में चूनो मिलाए करके बनाइयो, नेक में गोरो सा लगूं। चित्रा सखी को तब तो अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लौट करके वापस जाने लगी है, ठाकुर जी ने अलग अलग रूप बना करके उसके सामने आकर के जो छाप उसके नेत्रों में छोड़ दी है। चलते चलते जाना था बरसाने की ओर, पहुंच गई जमुना जी की ओर, और फिर वहां जाकर के बोले मैं रास्ता कैसे भूल गई, ये मार्ग तो नहीं था मेरी कुटिया का। फिर पीछे की तरफ जाती है, लेकिन वही छवि, वही स्वरूप, वही स्वर कानों में गूंज रहा है, नेत्रों में घूम रहा है। और चित्रा सखी बस कभी देखती है कि पेड़ पर वही चंचल गोपाल दिखाई दे रहे हैं, कभी देखती है कि गैया चराते हुए वही श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कभी कोई तालाब पोखर आ जाता है तो उसमें वहीं बैठ जाती है, उसमें नहाते हुए ठाकुर जी दिख रहे हैं। सब जगह चित्रा को वही स्वरूप दिखने लगा। लौट करके गई, रात भर सोचती ही रही है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में ठाकुर जी ऐसे दिखने लगे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई चित्रा की कि अब बिन देखे रह नहीं पा रही है, व्याकुल हो रही है और मन में विचार कर रही है कि मैं कैसे पाऊं, कैसे जाऊं। अब जैसे ठाकुर जी पर्दा खोल करके बार बार बंद करके नंद भवन में आ रहे थे, ऐसे ही चित्रा सखी के कक्ष में आ गए। चित्रा सखी बैठी है, हाथ में कागज लेकर के कुछ बनाना चाह रही है, इतने में ही उसको
आवाज आती है तो देखती है वहां पर्दा पे ठाकुर जी खड़े हैं और वहां पे भी वैसे ही लीला कर रहे हैं, कभी नीली पोशाक पहन के आ जाए। चित्रा सखी के अरे आओ सामने बैठो, मैं देखूं तुमको बनाऊं, तो ठाकुर जी हंस के वहां से भाग जाते हैं। चित्रा सखी जब जाके देखती तो वहां कोई भी नहीं। जब वहां जाकर के देखती है तो क्या देखते हैं कि जहां चित्रा बैठी थी वहां ठाकुर जी बैठ गए और अपने हाथ से लेकर के अपनों ही कछुआ पे घुमा रहे हैं। चित्रा अरे ऐसे खराब मत करो, मैं आऊं लौट करके आवे तो वहां से अंतर ध्यान हो जावे। ऐसी स्थिति कर दी चित्रा की, व्याकुल हो गई, ढूंढने लगी कहां है श्याम सुंदर। तभी वो सखी आ गई, बोले अरे तू मिल आई, श्याम सुंदर को देख आई। चरणों में गिर गई, बोले आपने क्या दिखा दिया मुझे, ये किसका दर्शन कराया। वो कभी यहाँ खिड़की पे बैठते हैं, कभी यहाँ पर आकर के मेरे आसन पे बैठ जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, ये कैसी लीला है। और मुझे वही वही क्यों दिख रहे हैं, दिख भी रहे हैं और मन भर भी नहीं रहा है। बोले मैंने तो बताई ना तुम्हें कि वो सामान्य नहीं है, तुम उनका चित्र बनाओ तभी तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी। चित्रा सखी चित्र बनाने बैठी, 2 दिन निकल गए हैं, अभी तक प्रारंभ भी नहीं कर पाई है, ठाकुर जी का चित्र नहीं बन पा रहा है। यहां पर यशोदा मैया बार बार सखियों से पूछवा रही हैं, अरे पूछ क्या हो, चित्रा ने चित्र बनाए हो कि नहीं, नहीं बना पाई। तब अंत में चित्रा अपनी विद्या का जो इतना उनको गुमान था, अपनी उसका इतना ब्रह्मचर्य का इतना गुमान था, सब नष्ट हो गया। अपनी सरस्वती वाग देवी उनको सिद्ध थी, तुरंत हाथ जोड़ करके कहा हे मैया प्रकट हो। प्रार्थना करने लगी, सरस्वती मैया प्रकट हो गई। प्रकट होकर के बोली कहो चित्रा क्या बात है। मैंने एक स्वरूप देखा है और वो रूप जब से देखा है वो रूप मेरे नेत्रों में बस गया है, चित्त में बस गया है, रोम रोम में बस गया, पर चित्र के रूप में प्रकट नहीं हो पा रहा है। सरस्वती मैया बोली किसको देखा। बोली यशोदा जी के लाला नंद नंदन। सुनते ही सरस्वती जी आसन पर, तुम उनको देख के आई हो, तुम उनका दर्शन करके आई हो। बोले हाँ। बोले श्री कृष्ण चित्त में है, मस्तिष्क में है, रोम रोम में है, लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है तुमसे कोई अपराध बना है, कोई तो अपराध तुमने किया है। चित्रा बोली मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो कभी कुटिया से जाती नहीं, किसी का क्यों अपराध करूंगी। सरस्वती बोली हमें देखने दो क्या अपराध है। तब सरस्वती जी ने अपराध ढूंढा और अपराध क्या मिला कि जब बरसाने की सब सखियां श्री जी के साथ में दही बेचने के लिए जाती हैं, श्री जी दही बेचने नहीं जाती, श्री जी का मन नहीं लगता तो सब सखियों के संग जाती हैं। तो जब कभी भी वो सामने से निकलती हैं, चित्रा आकर्षित तो होती है उनकी ओर, लेकिन मन में सोचती पता नहीं कोई गोप की लाली है, सामान्य सी कन्या है, इस पे पता नहीं मेरा चित्त क्यों आकर्षित होता है। तुमने उन गोप लाली को, वृषभानु लली को सामान्य कन्या माना है, ये अपराध तुमसे हो गया है। तुम जिन श्री कृष्ण को देख करके आई हो उनकी आह्लादनी शक्ति हैं वो किशोरी जी। जब तक तुम उनको उस भाव से नहीं देखोगे तब तक श्री कृष्ण चित्र में प्रकट नहीं होंगे। तुम्हारा उनके प्रति अपराध बना है, उस अपराध को दूर करो। सोचिए ठाकुर जी कैसे लीला कर रहे हैं, चित्रा सखी को अपने पास बुलवा के रोम रोम को व्याकुल करके और फिर सरस्वती जी को प्रकट करवा के उसका अपराध बता रहे हैं कि तुमने श्री जी के प्रति अपराध किया है। तुम उनको सामान्य गोप कन्या समझते हो। चित्रा सखी दौड़ करके गई, सखियों के बीच में श्री वृषभानु नंदिनी बैठी हैं, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, हे महारानी, हे करुणामयी कृपा करो, मैंने आपको सामान्य गोप कन्या समझा, सामान्य एक स्त्री माना और आपके प्रति कई दुर्भाव मेरे चित्त में आ गए थे। चित्रा सखी जी के मन में कभी कभी यह भाव भी आ जाता था कि भले ही कितनी भी सुंदर हो, भले ही कैसी भी हो, पर मेरी जैसी ब्रह्मचारिणी थोड़ी है इस पृथ्वी पर, मुझे क्षमा कर दे, मेरे मन में ये अपराध आ गया। किशोरी जी ने तुरंत हाथ फेर करके हृदय से लगाया, अरे चित्रा,
तो को मैंने स्वीकार कियो। अरे ललिता विशाखा या को तिलक करो या को लीला में लेके चलेंगे, क्यों इतना विरह व्याकुल है रही है? बोले पहली तुम इससे अपराध हुआ, अपराध को क्षमा करें, और दूसरो मेरे पास विद्या है कि मैं एक बार किसी को देख लूं तो वाको स्वरूप प्रकट है जाए। मैंने नंद नंदन मोहन देखे, अभी तक उनका चित्र प्रकट नहीं हो पा रहा है। ललिता जी तुरंत बोली, अरे श्री नंद नंदन को चित्र तो किशोरी जी की कृपा से प्रकट होएगा, और कोई में सामर्थ्य नहीं है प्रकट करने की। जैसे ही किशोरी जी ने हस्त कमल फेरो है, बोले अब जाओ। और जैसे ही चित्रा सखी गई हैं, जाकर के उठा करके ठाकुर जी को चित्र बना, इतना सुंदर चित्र बना, इतना सुंदर चित्र बना कि उसे कोई राधा भाव से देखे तो ऐसा लगे वो किशोरी जी हैं, और कोई कृष्ण भाव से देखे तो ऐसा लगे नंद नंदन श्याम सुंदर है। विश्व में सबसे पहला चित्र श्री कृष्ण का किसी ने बनाया तो वो श्री चित्रा सखी जी ने बनाया, किशोरी जी की कृपा से बनाया। और फिर स्थिति ऐसी हो गई, जहां देखती हैं वहीं नंद नंदन है। दौड़ते हुए गई नंद भवन, जाकर के यशोदा मैया को चित्र प्रदान कर दिया। मैया ने चित्र देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी आए, मोह दिखाओ कैसे लग रहा हूं। ठाकुर जी ने आकर के देखी, अरी चित्रा तो ते मैंने बार बार कहीं ने गौरव बनाई दियो, तेने कारो ही कर दियो। नहीं श्याम सुंदर, श्री वृषभानु नंदिनी को स्मरण करके देखो, जैसे ही किशोरी जी को स्मरण करके देखो तो तप्त कांचन गौरांगी, वो तो किशोरी जी प्रकट हो गई। ऐसा अद्भुत चित्र बनाया कि श्याम सुंदर भी हैं, किशोरी जी भी हैं। ठाकुर जी रीझ गए चित्रा पर। यशोदा मैया बोली, अब तू बता दे मैं तू को कहा दूं। बोले मैया कछु मत दो बस। बोले ना बता कहा चाहिए। बोले मांग लूं। बोले हाँ मांग ले। बोले अपना पुत्र मुझे दे दो, ये कन्हैया को मोह प्रदान कर दो। यशोदा मैया व्याकुल है गई, चरणन में गिर गई। अरे तू कहां मांग रही है, कछु और मांग ले, लाला को काई कुछ चाहिए। बोले कि देनो तो बस ये दो, बाकी नहीं तो मैं खाली हाथ चली जाऊंगी। ठाकुर जी आए, चित्रा सखी को एकांत में ले गए और बोले तुम मैया से ऐसे मत करो, मैया नहीं तो व्याकुल प्राण त्याग देगी। चित्रा सखी बोली, श्याम सुंदर मैं रह नहीं पा रही हूं आपके बिना, अब आपको देखे बगैर चित्त नए लग रहा। ठाकुर जी बोले मैं वचन दे रहा हूं, मैं सदा तेरे पास रहूंगा, एक रूप से सबरी लीला करूंगा और एक रूप से चित्रा की कुटिया में ही रहूंगा, चित्रा चिकसौली में ही रहूंगा। तू जा, अब तू जहां देखेगी वहां मोह पावेगी, मेरो आशीष है। तेने मोकू और वहां श्री जी दोनों उनको प्रसन्न कर दियो है। या प्रसन्नता के फलस्वरूप हम तो को नुकुंज में लेंगे, और दूसरी प्रसन्नता तू जहां चाहेगी जब चाहेगी तब मेरो दर्शन कर लेगी। जा। और चित्रा सखी निकल पड़ी, जहां देखती हैं वहीं श्याम सुंदर है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। कैसे हैं ठाकुर जी? चित्रा सखी गा रही है, नैनाभिराम, नेत्र कैसे हैं? बोले या तो देखेंगे नहीं किसी को, और एक बार कोई को देख लें तो इनके नेत्रन को देखवे वारो और कोई को नहीं देख पावे। नैनाभिराम और बंक मुस्कान, टेढ़ी सी मुस्कान है, जैसे टेढ़े पूरे हैं वैसी मुस्कान भी टेढ़ी है इनकी। और बोह मरोड़ लजावत काम, जैसे ही अपनी बोह मरोड़ते हैं, बोह उठाते हैं तो दूर खड़ा हुआ कामदेव मोहित होकर के गिर जाता है इनके ऊपर।
ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नाथ द्वार में इस बार जब कथा हुई लाल जी का उत्सव, तब चित्रा सखी जी का यह भाव प्रकट हुआ था। आज पूर्ण भाव कथा उस समय अधूरी सुनाई थी चित्रा जी की। आज सुबह में रासलीला ही देख रहा था और नित्य रासलीला कथा सुनते रहते हैं, तो वहां चित्रा सखी जी का पूर्ण भाव आया। और संभवतः आज पर एक प्रश्न भी वही आ गया कि श्री जी के प्रति ज्यादा रुझान है, ठाकुर जी के प्रति नहीं है। तो यहां अपने आप ही ये भाव आ गया कि ठाकुर जी चित्रा सखी को भी तब स्वीकार करते हैं जब वो श्री जी की शरणागति लेती है। दोनों में समान भाव रखे, एक के प्रति रुझान अधिक है। आप भले ही श्री राधा राधा नाम उच्चारण करो, पर चित्त में कृष्ण रहने चाहिए। भाई राधा नाम किसको सुनाते हो आप? कोई सुनने वाला हो तभी सुनाना चाहिए ना। चित्त में श्री ठाकुर जी को विराजमान करो, ललिता जी को विराजमान करो, विशाखा जी को विराजमान करो, श्री राधा उनको सुनाओ। कभी बोरियत नहीं होगी, कभी आलस नहीं आएगा, कभी भी नाम के प्रति जो रूखापन चित्त में आ जाता वो नहीं होगा। क्यों? सुनने के लिए ठाकुर जी बैठे हैं चित्त में। श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं तो चित्त में श्री किशोरी जी को विराजमान करो। और सबसे बड़ी बात बताऊं बंधुओं, अपने गुरुदेव को विराजमान करो। ठाकुर जी नहीं आ रहे, किशोरी जी नहीं आ रही, गुरुदेव को विराजमान चित्त में करो और नाम उनको सुनाओ। मानो गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं मेरी सेवा करो, काहे कि नाम सेवा करो और श्री युगल नाम अपने गुरुदेव को सुनाओ। कभी भी ये पक्षपात नहीं करना है ठाकुर जी के बीच में और किशोरी जी के बीच में। किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी प्राप्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा से श्री जी प्राप्त होंगी। और मैं तो कथा में कहूं भैया वृंदावन भजो, वृंदावन 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 कहो। वृंदावन की कृपा से दोनों युगल प्राप्त हो जाएंगे। वृंदावन को भजो, वृंदावन जितना हो सके। अरे नाम जप में भी, माला में भी वृंदावन वृंदावन जप लिया करो। वृंदावन भजोगे, यमुना जी कृपा करेंगी, गोपेश्वर कृपा करेंगे, गिरिराज जी कृपा करेंगे, व्रजवासी कृपा करेंगे, श्री जी कृपा करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगी, अष्ट सखियां कृपा करेंगी, अष्ट सखा कृपा करेंगे, नंद बाबा कृपा करेंगे, यशोदा मैया कृपा करेगी। क्योंकि वृंदावन ही तो सबको धारण करके रखता है। वह वृंदावन को भजो। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। ठाकुर जी गोकुल से अब वृंदावन आ गए हैं और वृंदावन आकर के ठाकुर जी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। यहां आकर के ठाकुर जी ने प्रथम वन भोज किया। अच्छा, ठाकुर जी की लीला में अनेकतर सारी लीलाओं का प्रारंभ वृंदावन में हुआ। नंद भवन से बाहर निकलना ठाकुर जी का वृंदावन में शुरू हुआ, गौचारण वृंदावन में शुरू हुई, गोवर्धन पूजा वृंदावन से शुरू हुई, रास बिहार वृंदावन से शुरू हुआ, वेणु वादन वृंदावन से शुरू हुआ, वन चारण वृंदावन से शुरू हुआ, वन भोज वृंदावन से शुरू हुआ। सबका प्रारंभ ठाकुर जी ने वृंदावन में किया है। सबसे पहले ठाकुर जी ने वन भोज किया।
विब्रद वेणुम जठर कपड़यो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्ये सुपिद सुहृदो। ठाकुर जी आज सब ग्वाल बालन के संग में वनभोज करने गए। कैसे जाते हैं ठाकुर जी? यहां तो अपनी वेणु लगा लेते हैं, इधर गैया बुलावे वारो श्रृंगी लगा लेते हैं। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, अपने एक भुजा में ठाकुर जी रोटी लेते हैं और दूसरी भुजा की उंगलियों के मध्य में भिन्न भिन्न अचार, यहाँ पे मिर्च को, टेंटी को, आम को और नींबू को, और मध्य में यहाँ पे चटनी रखते हैं। एक बार रोटी खा में, फिर यहाँ पे अचार खा लें, फिर चटनी चाट लें, फिर रोटी खा में, फिर कोई सगाते कहे अरे तू काले क्या आयो? लाला मैं तो कढ़ी लेके आऊं। ला खवा मोकू, वहाँ की कढ़ी खा लें। अरे तू काले क्या आयो? बोले मैं तो गोभी को साग लाऊं। ला तू भी खवा मोकू। तू काले क्या आयो? बोले मैं बाजरे की रोटी लाऊं। तू भी खवा मोकू। सबके हाथ से ठाकुर जी पाते हैं और सबकी सामग्री जिसकी अच्छी लग जाती है उससे कहते हैं ले तू मेरो वारो पा, मोए अपनो वारो दे दे। ऐसे ठाकुर जी सब सखाओं के साथ में प्रसाद पाते हैं। बंधुओं एक बात बोलें, ठाकुर जी का भोग, अब वैसे तो हमारे यहाँ भी ऐसे थाली में ही लगता है, वास्तव में ठाकुर जी का भोग कैसे लगना चाहिए? सबरी सामग्री जितनी बनी है पूरी की पूरी ठाकुर जी के आगे। कढ़ी बनी है, खीर बनी है, रोटियां बनी हैं, साग बना है, उनके एक अलग बर्तन रखो बड़े बड़े, और ठाकुर जी के सामने तो रखो थाल, कटोरी, चम्मच खाली, और बाकी सब सामग्री नीचे पधराए दो। अब वो संप्रदायों में भी अलग अलग भाव है। कहीं पर ऐसा भाव है कि मैया ठाकुर जी को प्रसाद पवा रही हैं, जैसे पुष्टि मार्ग में भाव है कि मैया पर पवा रही हैं। तो पुष्टि मार्ग में नियम ऐसा है, सब सामग्री थोड़ी थोड़ी थाल में लो, सामग्री नीचे रख दो, थाल ऊपर रखो, और फिर अपने हाथ से ठाकुर जी के मुख के पास 5 बार अपने हाथ से पवाओ, और फिर उसके बाद पर्दा करके चले जाओ। वृंदावन की कई रीतियों में किशोरी जी पवाती हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी पवाते हैं किशोरी जी को, परंतु पूरी पूरी सामग्री धरनी चाहिए ठाकुर जी के आगे, थाल नहीं। लेकिन अब पूरी नहीं धरते, थाल ही बहुत है। लेकिन किसी के घर पे अगर विस्तृत सेवा है और वो कर सकते हैं, तो पूरी पूरी सामग्री जितनी बनी है सब ठाकुर जी के सामने पधराओ, और ठाकुर जी के आगे थाल आदि सब रख दो। जय जय, या में नेक हमने पधराई दियो, और बाकी आपको जितनो योग्य लगे सब सखान को बुलाए लो, सकीन को बुलाए लो, श्री जी को बुलाए लो, और सबके संग बैठ के आप प्रेम से पाओ। और फिर उसके बाद एक समय निश्चित कर लो, इतनी देर बाद हम आएंगे, ठाकुर जी को बता के जाओ, और उतनी देर का अवकाश करके फिर भोग प्रसाद उठाने जाओ। ऐसे नियम से भोग, और मिष्ठान ठाकुर जी की ओर होना चाहिए। थाल भी गोल है तो मीठा जो है वो ठाकुर जी के सामने हो, ठाकुर जी मिष्ठान से प्रारंभ करें। ऐसे ठाकुर भोग की बड़े नियम है, बड़ी विधि है, उससे ही भोग लगता है ठाकुर जी को। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी को वन भोज कराया करो। कैसे? इतने बड़े बड़े रोटला बनाओ, कच्चों मत बनाए दियो, जिन पे बनानो आवे वही बनाइयो। बड़े बड़े रोटला बनाओ, और रोटला ने धर के वही पे सब्जी, वही पे चटनी, वही पे अचार, वही पे अच्छा अचार भी वो आपकी टेबल पे जो धरे रहते हैं वो वाले नहीं। ठाकुर जी के अचार ठाकुर जी के हिसाब से अलग ही बनने चाहिए, घर पे बनने चाहिए, बाजार के नहीं। ठाकुर जी को अचार प्रिय है पर घर का बना, और बहुत खट्टा और तीखा नहीं होना चाहिए। सामग्री बनाओ, ठाकुर जी के आगे पधराओ, और कभी कभी एक ही रोटी पे सबरी सामग्री धर के लो लाल जी आज वन भोज करो। आहा, ठाकुर जी वन भोज कर रहे हैं। तभी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, अरे मधुमंगल कहां गए हो? अरे लाला मटका में कढ़ी लेके आयो, दारी को छुप के खा रहा हो, कहीं हम नहीं मांग लें। ठाकुर जी गए दारी के, मैं बताऊं, रुको तुरंत। अच्छा एक बात याद आई, एक ने मुझे प्रश्न किया, महाराज जी आपसे सुन सुन के हम भी आपसी वार्ता में दारी के बोलने लग गए हैं, क्या ये अच्छा है? देखो है तो गारी, लेकिन ब्रज की है।
चंडीगढ़ में बोल लो, ब्रजवासी ते मत बोल दियो, बस वृंदावन जाए के मत बोल दियो, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी भैया। और ठाकुर जी से भी आप नहीं बोल सकते, ब्रजवासी बोल सकते हैं। कई लोग अपने ठाकुर जी को भी बोलने लगते हैं, हम ब्रजवासी भैया, हमारे अधिकार में कछु चीज है, उनको रहने दो, आप मत बोलियो। आपसी वार्ता में आप बोल लो, ठीक है कोई बात नहीं, ठाकुर जी से नहीं बोलना, ब्रजवासियों से नहीं बोलना। ठाकुर जी गए, मैं देखूं कहाँ है, देखी तो कोने में बैठ के मधुमंगल सबरी कढ़ी निकारने खत्म है गई है, वहां में बस मटकी में चारों तरफ लगी रह गई, वाकू ले ले करके चाट रो है। ठाकुर जी बोले, अच्छा यहाँ छुप के पाए रो है? अरे लाला ना ऐसे ना, तो कैसी है तेने मुंह काय को ना खवाई कड़ी? हाथ पकड़ लियो ठाकुर जी ने और बोले, जितनी बची है सबरी खाऊंगो। ना लाला, मैंने जानबूझ के ना खवाई, क्यों? 4 दिन पुरानी है, हमारे घर में लाला रोज रोज भोजन ना बने। मैया एक दिन ही छाछ ले आवे घर घर ते और खूब सारी कड़ी बना दे, कड़ी चल जाए सप्ताह 10 दिन। या हमारे लाला, अब तू माने ना है, हमारे छुप के खारों में मधुमंगल ज्यादा संपन्न नहीं है, उसके घर रोज भोजन नहीं बनता। मधुमंगल तो ठाकुर जी के संग ही पाता है प्रसाद। आज ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और दिखा मुए, ठाकुर जी ने सूंघ के देखा तो खट्टी सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी बोले, पर मैं तो जाइए पाऊंगा। मधुमंगल बोले, लाला नेक सी बची और जेऊ मैंने यो निकाल के चाट गयो, बची नहीं, अब तो खत्म, अब ना है बची। जल्दी जल्दी चाटवे में मधुमंगल की नाक पे, होठन के ऊपर, गाल पे ने कड़ी लग गई। ठाकुर जी बोले, मोह तो फिर मिल गई। कैसे मिल गई? ठाकुर जी ने दोनों हाथन से मुख पकड़ो और मधुमंगल के मुख को पास लेके जीभ निकाल के चाट गए। नाक चाट गए, गाल चाट गए, होटल के ऊपर चाट गए। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी को अंक में भर लिया। लाला तू इतनो प्रेम काय को करे हमते? हम ऐसे भोरे भारे हैं सबरे, हम पे सहूर ना, उठवे को, बैठवे को, चलवे को, पहनवे को कोई सहूर ना है हमें, फिर भी तू इतनो प्रेम काय को करे हमते लाला? बोले, सहूर ना है यही मारे तो मैं प्रेम करूं, सहूर वारे ते प्रेम ना करूं मैं। जिन पे सजवो आवे, सवरवो आवे, चलवो आवे, बैठनो आवे, पहननो आवे, उठनो आवे, सब काम अपनी जिम्मेवारी ते कर लें, वो तो सब जाने। या हमारे उनते ज्यादा मेरो इसने ना, जो कछू ना है जाने, उनकी जिम्मेवारी तो मेरी है ना। मोये उठानो, मोये बैठानो, मोये लेके चलनो, मोये सब करवानो। या हमारे तुम वो बहुत प्यार हो, तुम सबरे ब्रजवासी इतने भोरे हो, या हमारे तुम सब ब्रजवासी में मेरे प्राण बसे। बस मधुमंगल इतनो कर दे, कभी चतुर मत बनियो, ऐसो ही रहियो, सूद हो। मधुमंगल बोलो, लाला तू भी वचन दे। बोले, का तू कबहू हमते छोड़ के दूर मत जाइयो। ये सुनते ही ठाकुर जी भावुक हो गए, ना जाऊंगा और गयो तो संग ले जाऊंगा, हैं? हाँ लाला। सबरे सखा आए गए, कहा बात है रही है भैया, मां हम अकेले जम रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों ने बैठ करके सबरी कड़ी खा ली, हम खाएंगे। ठाकुर जी बोले, भैया यहाँ में तो कड़ी बची ना है। बोले, लाला नेक तो बची है, नेक हम खवाए थे। कैसी है? खट्टी कड़ी थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी अपनी उंगली से निकाल लें